अगर छात्र फीस नहीं देते हैं तो टाइम से अगर छात्र फीस नहीं देंगे तो जब छात्र की क्लासेस सस्पेंड कर दी जाती है, उन्हें पेपर देने से रोक दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी मान्यता जो है उसको रिन्यू नहीं कराई है, क्या हम छात्र इस बात का प्रदर्शन नहीं करें? हमारे क्लास की जो हमारी डिग्री की जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद भी हम पर तानाशाही चलाई जा रही है, हमारे सस्पेंशन लेटर्स भेजे जा रहे हैं और हमें चारों तरफ से धमकियां दी। हमारे प्रॉस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी BCI से अप्रूव है। इस बच्चे ने उस प्रॉस्पेक्टस को देख के, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के यहाँ एडमिशन लिया। कल इसने फीस जमा की और आज इसे पता चल रहा है कि BCI से अप्रूव ये कॉलेज है ही नहीं। ऐसे बच्चों के साथ छल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? इनको पैसा पे किया, कल आके पैसा दिया। तो मैंने इनसे पूछा कि आपके पास लाइसेंस है, तो ये बोल रहा है हमारे पास लाइसेंस है। अभी अगर हम प्रोटेस्ट ना करते तो शायद ये बात भी वहीं दब के रह जाती। नमस्कार, ग्राउंड जीरो भारत में आपका स्वागत है। इस समय हम रामस्वरूप विश्वविद्यालय बाराबंकी में हैं और यहाँ पर तस्वीरें देखिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तमाम यहाँ के छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मुद्दा ये है कि ये कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी है वो 2022 में ही जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने डिग्री ना देने के लिए इनको कहा है, अमान्य ठहराया है, लेकिन उसके बावजूद छात्रों के जो एडमिशन है वो हो रहे हैं और साथ साथ एक्स्ट्रा फाइन चार्ज करने की बात भी ये कर रहे हैं। तो यहाँ तमाम लोग हैं, बात है क्यों यहाँ पर पहुँचे? अरे BCI से इन लोग की मान्यता नहीं प्राप्त है और ये लोग बिना फर्जी डिग्री हम लोग को बांट रहे हैं। फीस ले रहे हैं, फीस पूरी ले रहे हैं। तो ये देखिए रामस्वरूप के छात्र हैं जो प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं और यहाँ गेटों पर चढ़ गए हैं। इनका कहना है कि जो डिग्री है वो देने के लिए मान्य नहीं है कॉलेज, लेकिन यहाँ डिग्री के एवज में जो पैसे हैं वो ले रहे हैं, यानी जो फीस है वो ले रहे हैं, लेकिन डिग्री देने के लिए मान्य जो है वो नहीं है। और यहाँ पर तस्वीरें आप देख रहे हैं रामस्वरूप विश्वविद्यालय से। जी, क्या मुद्दा है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर, ये हमें कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं, कोई ठोस सबूत नहीं दे रहे हैं जिससे हम सारे स्टूडेंट संतुष्ट हो जाए। ये लोग अब तक कोई ठोस सबूत नहीं दिए। हम बोलेंगे। हाँ भाई, क्या हुआ जो प्रोटेस्ट करने उतरना पड़ा आपको? मान्यता, बिना मान्यता के सुनिए, इनके पास में 2023 से मान्यता नहीं है। अभी हम कल को डिग्री लेके जाए और वो रजिस्ट्रेशन ना करे तो हम लोग 5 साल लेके मराने आए थे। हम लोग 2 साल से चूतिया बना रहे हैं। हर चीज 2 साल से ये लोग। हम 17 तारीख को सीट लॉक करवाए, कल आके फीस पे किया, मुझे लाइसेंस है तो बोला 28 तक लाइसेंस है। चूतिया बनाने बैठे हैं। तुम्हारा कल एडमिशन हुआ, मेरा BBA मेरा कल हुआ। हम पूछे मेरा लाइसेंस है, बोले लाइसेंस है हमारे पास। चूतिया बनाने बैठे हैं। हर साल फीस में वृद्धि करते हैं ये, और ये एफिलिएशन नहीं ले पा रहे। आज बताइए, अब हर कॉलेजेस का एडमिशन बंद हो गया है, और कहाँ जाएंगे? वापस नहीं किया। बोले 3 महीने बाद फीस रिफंड करेंगे। चूतिया बनाने बैठे हैं। 3 महीने बाद पैसे देने को 3 महीने पैसा बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि एक बात बताओ, ये जो बात यहाँ बच्चों के भविष्य की है। जो लोग 2023 से यहाँ एडमिशन लेके आए हैं, अगर ये लोग पास आउट होने के बाद इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं रहेगी, जो बच्चे 12th के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं उनके पास डिग्री के नाम पे सिर्फ एक 12वीं की डिग्री रहेगी, ना ग्रेजुएशन की डिग्री रहेगी। तो देखिए यहाँ पर आप सब बैठने भी लगे हैं, ये बैठ करके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बैठ के प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस भी अधिक संख्या बल में है और साथ साथ यहाँ जो प्रोटेस्ट है वो भी यहाँ पर जारी है। जी, यहाँ पर बात करते हैं, आइए। हाँ, क्या कारण है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है, इनके पास BCCI का अप्रूवल नहीं, फिर भी यहाँ पे लॉ का डिग्री दे रहे हैं और सब फर्जी दे रहे हैं। देखिए लगातार जो है प्रोटेस्ट जारी है। देखिए ये ABVP भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है, उनसे बात करते हैं। भाई क्या, भैया थोड़ा बताइए, हाँ क्या कारण है जो जमीन में बैठना पड़ा? बात ये है कि 2022 के बाद इनके पास अप्रूवल नहीं था, उसके बाद भी ये मनमाना एडमिशन लिए, उसके बाद 100 रुपए के फाइन पे 5,000 जुर्माना लेते हैं ये लोग। ये फाइन जो ले रहे हैं इसकी रसीद वगैरह वो देते हैं? सर
100 रुपए के फाइन पे 5000 जुर्माना कौन लगाता है? उसके बाद सर हम लोग भी लॉ के स्टूडेंट हैं सर। 2022 के बाद ये लोग एडमिशन किस बेस पे लिए हैं? अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने बातचीत करी कि नहीं करी? किया इन्होंने कोई उपाय? ये लोग कह रहे हैं कि हमने सारा अप्रूवल दे दिया है, ठीक है, लेकिन इनके पास तो देखिए ABVP जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है और फीस को लेकर के, साथ में डिग्री की बात को लेकर के ये है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सृष्टि है। सृष्टि, मुझे एक बात बताइए, दो मुद्दे हैं आपके। एक तो फीस पे फाइन बहुत लग रहा है और दूसरा डिग्री देने के लिए आप बता रहे हैं कि मान नहीं है। देखिए यहाँ की जो लॉ की डिग्री है ना वो अमान्य है, उसका अभी तक कोई कुछ पारदर्शिता नहीं है उसके ऊपर। और रही बात बच्चों के, एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं यहाँ के लोग। बच्चों के 20 रुपए के, अगर 20 रुपए बच्चे देने में डिले कर दिए हैं तो उसकी जगह पे 10,000 अगर आप डिले मनी ले रहे हो तो ये क्या है? एक तरह से दोहन कर रहे हो आप। मुझे एक बात बताइए, क्या इसके लिए कोई बात हुई आपके एडमिन में? अभी हमारी बात हो गई है, उन्होंने बोला था वो कम कर देंगे पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने बोला था जो उन्होंने फाइन लगा रखे हैं वो हटा देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं है। राम स्वरूप के, आप कैमरा उधर कीजिए, आप देखिए इतने सारे बच्चे अगर इकट्ठा हैं तो जरूर यहाँ पे बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और बच्चा अगर बाहर पढ़ने आता है ना, उसके माँ बाप कितना ज़्यादा मेहनत करके पूंजी इकट्ठा करते हैं ताकि उनका बच्चा बाहर पढ़ने जाए। इस तरीके से विद्या के मंदिर में बच्चों का दोहन होना, उनके रुपयों का दोहन होना, ये बहुत ही गलत बात है। यहाँ के BC को आज जवाब देना पड़ेगा। हम लोग तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाता है। इनको पैसा पे किया, कल आके पैसा दिया तो मैंने इनसे पूछा भी 31 तारीख। कल मैंने इनसे पूछा कि आपके पास लाइसेंस है, तो ये बोल रहे हैं हमारे पास लाइसेंस है। अभी ये एक बात होती है। हमारे प्रोस्पेक्टस में ये एक मिनट, हमारे प्रोस्पेक्टस में क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमारी यूनिवर्सिटी BCI से अप्रूव है। इस बच्चे ने उस प्रोस्पेक्टस को देख के, उस एडवर्टाइजमेंट को देख के यहाँ एडमिशन लिया। कल इसने फीस जमा की और आज इसे पता चल रहा है कि BCI से अप्रूव ये कॉलेज है ही नहीं। ऐसे बच्चों के साथ छल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? धोखा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? और अब बताइए हर कॉलेज का हमारे बच्चों का भविष्य कचरे का डिब्बा नहीं है कि आप जहाँ चाहेंगे फेंक देंगे उठा के। देखिए ये नाराजगी है और यहाँ पर हाथ में पोस्टर भी लगे हुए हैं। आइए पोस्टर्स के पास चलते हैं और यहाँ देखें, यहाँ पर कई सारे पोस्टर हैं। डिग्री दो या मंजूरी दो, BCI की कसूरी दो। तो इस तरह की जो तख्तियाँ हैं वो भी हाथ में हैं और लगातार जो प्रोटेस्ट है वो इनका जारी है। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है रामस्वरूप विश्वविद्यालय के मेन गेट पर और यहाँ तमाम जो छात्राएं हैं वो भी हैं। आप लोग यहाँ ज़मीन पे बैठी हैं, आखिर क्या ऐसा कारण है जो बैठना हुआ? कुछ नहीं भैया, आप यहाँ ज़मीन पे बैठे, क्या हुआ, क्या जो यहाँ बैठना हुआ? BCI से अप्रूवल नहीं दिया है इन लोगों ने। हमारा एडमिशन हो चुका है लेकिन इन्होंने अप्रूवल नहीं दिया है। वो क्या डायरेक्टर के लोग मेरा एडमिशन आया है, हम लोग को अप्रूवल ही नहीं दिया है। उसके बाद बोले अप्रूव्ड है। अच्छा, आप जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? बोलते हैं अप्रूव्ड है, कहते हैं अप्रूव्ड है। हाँ, तो देखिए ये प्रोटेस्ट लगातार जारी है और यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं ज़मीन पर और जो छात्र हैं वो यहाँ पर बेहद नाराज हैं। बात हुई कुछ आपको? नहीं, कोई हम लोग को कोई वहाँ से प्रूफ जवाब नहीं मिल रहा है। वो लोग कह रहे हैं हमारे स्तर से सब हो गया है, BCI अब अपना जाने। तो हम क्या यहाँ फर्जी डिग्री लेकर के बैठ जाएं? हम लोग के माँ बाप ने दिन रात एक करके इनकी फीस जोड़ी है। फाइन लगाने में इन लोगों को एक रात नहीं लगती हमारे ऊपर। फाइन 10-10 हज़ार रुपए का फाइन ये लोग लगाते हैं 100 रुपए के लेट सबमिशन में। इन लोग 10-10 हज़ार का फाइन ये लोग लगाते हैं। ये लोग आधे BCI के रूल्स इंप्लीमेंट करते हैं, आधे अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं। तानाशाही चला रहे हैं ये लोग। अच्छा, जब आप बात करती हैं तो रिप्लाई क्या मिलता है? रिप्लाई यही मिलता है कि हम लोग के स्तर से सब कंप्लीट हो गया। पिछली बार भी हम लोगों ने फ्राइडे को जब प्रोटेस्ट किया था तो इन लोगों ने बोला था कि हमारे स्तर से सब कंप्लीट है, अब BCI जाने। इन्होंने हाँ, इन लोगों ने कोई रिसिप्ट का अप्रूवल नहीं दिया है। और BCI जब एफिलिएशन देता है तो वो 1 साल का देता है, 2024 से 25 का देता है, 25 से 26 का देता है। ये लोग लगातार 3 साल लगातार 2027 तक कैसे मांग लिए? इसका मतलब ये लोग गद्दार है, चोरी किए हैं। तो देखिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है और देखिए लगातार जो नारेबाजी है, नारेबाजी का जो दौर है वो जारी है। दौरिया तो
तो शिवांगी, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने सड़कों पे उतरना पड़ा स्टूडेंट्स को, तो क्लासरूम में होना चाहिए। क्योंकि हमारे क्लास की जो हमारी डिग्री की जो मान्यता है वो प्राप्त नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद भी हम पर तानाशाही चलाई जा रही है, हमारे सस्पेंशन लेटर्स भेजे जा रहे हैं और हमें चारों तरफ से धमकियां दे। सस्पेंशन लेटर मतलब हटा देंगे? हाँ, क्योंकि हाँ 2 लोग को सस्पेंड किया जा। आपके क्लास के ही हैं? बी फार्मा के हैं एक और हैं, अपने ही यूनिवर्सिटी के हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग उस दिन प्रोटेस्ट पर उतर आए तो इनके जो अंदर के जो पेज बने हुए हैं वो हम लोगों को बेवजह, बेफुजीली और बेफर्जी बता रहे हैं कि ये लोग बेफर्जी सड़कों पर उतर आए। आपको लगता है कि जो हजारों लाखों बच्चा यहाँ पे खड़ा है वो सारे के सारे पागल तो नहीं है, सारे के सारे मूर्ख तो नहीं है जो कि यहाँ खड़े हैं। लेकिन शिवांगी एक बात बताइए, आपको बात करनी चाहिए एडमिन में कि भैया हमें माफ कर दीजिए, इतना क्यों ले रहे हैं, तो बात कुछ होगी नहीं? जब हम एडमिन में बात करने जाते हैं तो सारे जितने भी फैकल्टी हैं वो वीवीआईपी बन जाते हैं, तो हमसे बात करना पसंद ही नहीं करते। जब अगर हम प्रोटेस्ट ना करते तो शायद ये बात भी वहीं दब के रह जाती और मुझे नहीं लगता कि ये बात अभी भी उठेगी। ये बात अभी भी दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी तरह से ये लोग सोशल मीडिया पे, सारी जगह पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं कि जो भी लोग बोल रहे हैं सारा कुछ गलत बोल रहे हैं। आपको लगता है कि सभी बच्चे गलत बोलेंगे? यहाँ की एग्जाम से इतनी घटिया है, इनसे बात करने जाओ तो वो बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। यहाँ पे मेरे पास साथ स्कैम हुआ था, यहाँ पे सेमेस्टर में मेरी जानबूझ के बैग लगा दी गई और पहले बोला गया मुझसे कि आपने फेल हुई है एग्जाम दिया। दूसरा उन्होंने अपना बयाना बदला, उन्होंने कहा कि आपने एग्जाम नहीं दिया। जब मैंने बोला मुझे अपनी कॉपी चेक करनी, तो बोला 5000 रुपये पड़ेंगे कॉपी चेक करने के। हम पैसे देने के लिए भी तैयार हो गए थे लेकिन उन्होंने मुझे कॉपी नहीं चेक करनी दी मुझे। और फिर बोला गया आपने एग्जाम नहीं दिया। चलो ठीक है, मैंने एग्जाम नहीं दिया, जो एग्जाम हॉल में सिग्नेचर होती है वो तो हम लोग चेक कर सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि स्कैम हुआ है? इन्होंने कहा कि हम अभी थोड़ी देर में आधे घंटे बाद अपनी जो रिसिप्ट है वो सर्कुलेट कर देंगे, लेकिन इन्होंने उसके बाद ये लोग यहाँ से गायब हो गए। कोई भी यहाँ पे दिखा नहीं है। इन लोगों से कोई भी जवाब मांगने जाओ ये लोग कहते हैं बाद में हो जाएगा। इन लोगों ने हमसे 2 महीने का समय मांगा, आपको लगता है 3 साल में इनको समय नहीं मिला? ये लोग बोल रहे हैं कि मैगी बनाने जैसा काम नहीं है, तो क्या इन लोगों ने 3 साल में इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया? या फिर जो भी बच्चे यहाँ पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो सभी के सभी फर्जी हैं? आपको लगता है? सर आज का जो मेन एजेंडा है, मेन मुद्दा है कि जो बार काउंसिल से इनकी बातचीत चल रही है, इसका प्रमाण दे। ये लोग शब्दों से खेल रहे हैं लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं दे रहे हैं कि इनकी शब्दों से क्या खेल रहे हैं, बताते क्या है? जैसे ये आश्वासन दे रहे हैं कि ये लोग फीस सबमिट कर दें 2027 तक, लेकिन ना बीसीआई की लेटेस्ट लिस्ट में दिखा रहा है। फिर ये लोग दूसरे यूनिवर्सिटीज कंपेयर करते हैं, इनकी भी जमा नहीं, उनकी भी जमा नहीं है। ये लोग अपनी बात नहीं कर रहे हैं और इन्होंने अगर पेमेंट किया, इनकी अगर बातचीत हो रही होगी, अगर इन्होंने ईमेल के थ्रू किया है या फिर इंडिया डाक पोस्ट के थ्रू किया है, तो ये कुछ प्रमाण दिखाने से क्यों हिचक रहे हैं? ये डायरेक्ट क्यों नहीं दिखाना कि हमारी बातचीत हो चुकी है? बस शब्दों से खेल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। अगर छात्र फीस नहीं देते हैं तो टाइम से अगर छात्र फीस नहीं देंगे तो जब छात्र की क्लासेस सस्पेंड कर दी जाती हैं, उन्हें पेपर देने से रोक दिया जाता है। लेकिन इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमारी मान्यता जो है उसको रिन्यू नहीं कराई है, क्या हम छात्र इस बात का प्रदर्शन नहीं करें? दिया जा रहा है, बस हमें आश्वासन केवल दिया जा रहा है, हमें वैलिड डिग्री चाहिए। यहाँ से ट्रांसफर भी नहीं करने दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोई पैसा जो है, कोई धनराशि जो है 1 रुपए की लौटाई नहीं जाएगी। ये बताइए, पैसे लौटाएंगे, वापसी नहीं होगी? नहीं, कोई ना ट्रांसफर करने को बोला जा रहा है। आज ये लोग जो है ये कहे हैं कि जो लड़कों को हमें आइडेंटिफाई कर देंगे उनको सस्पेंड भी मार दें, वरना यहाँ फैकल्टी का क्या मतलब था? यहाँ फैकल्टी का क्या मतलब? हम लोग को बार बार हटाया जा रहा है प्रोटेस्ट। हम लोग अपना अधिकार की मांग रहे हैं, ना कि इनसे भीख मांग रहे हैं। हम लोग को बार बार हटाया जा रहा है यहाँ से। हम लोग अपनी अधिकार मांग रहे हैं, तो इसमें क्या गलत कर? तो देखिए ये इनका कहना है अधिकार मांग रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? और यहाँ पर देखिए जो है प्रोटेस्ट लगातार जारी है और यहाँ पे सारे छात्र जो है, कैमरा से योगी अगर रमन जी दिखाएं तो सारे छात्र यहाँ जमीन में बैठे हैं। इन बच्चों को अंदर क्लासरूम में होना चाहिए था, अब यहाँ पर हैं। आप बैठिए एक मिनट जी, एक मिनट इधर नीचे। आप क्लासरूम में क्यों नहीं? अरे सर, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चों को झूठ बोलते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, झूठ बोलते हैं, धोखेबाज है यूनिवर्सिटी। देखिए इनका कहना है यूनिवर्सिटी धोखेबाज है और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है। तमाम लोग यहाँ देखे बैठे जिन्हें क्लासरूम में होना चाहिए था वो अब यहाँ पर उतरे। जी बताइए, हमारे क्या नाम है आपका? अभिषेक पाठक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शिक्षा को, जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। हम लोग डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, ना कि हम इनसे भीख मांग रहे हैं। हम अपने शिक्षा के अधिकार मांग रहे हैं, हमें चाहिए अपने अधिकार।
देखिए ये नाराजगी है बच्चों की। हाँ बाबा, कौन सी क्लास? हम थर्ड ईयर हैं, BA LLB थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। क्या? जी BA। तो यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि आपकी डिग्री ही नहीं देने की डिग्री भी नहीं है, और दूसरी चीज़ हम लोग अपनी मांग कह रहे हैं तो ये लोग दबा दे रहे हैं हमारी मांगों को हर चीज़ में। अब बच्चों को भी वहाँ हॉस्टल में बंद करके रखा गया है कि प्रोटेस्ट ना करें। आप बताइए, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, ये लोग हम अब प्यार से बात कर रहे थे तो ये लोग बात मान नहीं रहे थे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आज यहाँ बोल रहे हैं, कोई टीचर नहीं आ रहा है, कोई फैकल्टी नहीं आ रही हम लोग की बात सुनने के लिए। पुलिस को 300 से 400 बच्चे जो हॉस्टल में लॉक करके रखे गए हैं, वहाँ यहाँ भेजा नहीं जा रहा है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। इन लोगों को जबरदस्ती जो है गैर कानूनी तरीके से उनको बांध के रखा गया अंदर। रजिस्ट्रेशन छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग को 5000 का फाइन लगा दिया जाता है। ये क्या सीन है? हर कोई पैसे रजिस्ट्रेशन का एक दिन रजिस्ट्रेशन लेट होने के नाते 2-2 हज़ार रुपये, 2 रुपये कागज पे। बताइए, पहली ऐसी यूनिवर्सिटी हमने देखा जो रजिस्ट्रेशन पे फाइन लगाता है, फीस लेट। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने कुछ बात करी अंदर, कुछ बात बनी? आप बात हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हमें गलत तरीके का फर्जीवाड़ा नोट हम लोगों को बार बार हटा दिया जाता है। राम स्वरूप से धमकी मिल रही है कि जो है देखिए ये इनका कहना है कि ये धमकी है कि मैं शिवांशी सिंह का क्लास कोऑर्डिनेटर हूँ। शिवांशी का ये वीडियो इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ है। बच्चों को समझाइए कि ऐसी न्यूसेंस ना करें। यूनिवर्सिटी अपनी पूरी कोशिश कर रही है बच्चों के हित में काम करने के लिए, थोड़ा धैर्य रखें बस। ये बच्चे चैट्स यहाँ दिखा रहे हैं और शिवांशी सिंह अब सोच के देखिए कि ये हमें मैसेज भी भेज रहे हैं मेरी माता जी को, और उसके बाद ये उनको कॉल करके बोल रहे हैं कि आपकी बच्ची का भविष्य खतरे में आ जाएगा। ये मैसेज में शिवांशी सिंह जो नाम है आप ही का है, आप ही के लिए है? जी ये मुझे ही मैसेज भेजा गया है। मेरी माता जी को फोन करके कह रहे हैं आपकी बच्ची का भविष्य खतरे में आ जाएगा, उसको समझाइए कि ना बोले ऐसा। तो ये देखिए ये यहाँ पर प्रोटेस्ट है और लगातार जो है कुछ कहना है। तो जल्दी कह रहा है कि हमको लोग को बार बार धमकाया जाता है 100 रुपए के लिए। कौन धमकाता है तुम्हें? BC की सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, ना कोई की भीख मांग रहे हैं। तो देखिए ये रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हम थे और छात्र और छात्राएं यहाँ बहुत अधिक संख्या में हैं और लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये रामस्वरूप विश्वविद्यालय है बाराबंकी स्थित, और यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है और कई समय से प्रोटेस्ट चल रहा है। और आज ABVP ने भी कॉल किया। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? कल इसके पहले जो प्रोटेस्ट हुआ, मैंने उसमें राम स्वरूप का खुल के विरोध किया। विरोध मैंने एक बहुत ही साधारण तरीके से किया, उसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया। गाली गलौज की? कोई गाली गलौज, धमकी दिए थे? कोई धमकी नहीं। हम अपना हक मांग रहे थे और ना मैंने उसमें किसी ऑफिशियल। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद सर ये खबर आ रही है कि जो लोग हाईलाइट हो रहे हैं, हमारी कुछ वीडियोस वायरल होने लगी, इन लोगों का अलग से ट्रीटमेंट होगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या अलग से ट्रीटमेंट होगा? अपना हक मांगना गलत है? मैंने कुछ दंगा किया? नहीं किया। मैं तो अपने हक के लिए खड़ा हूँ। यहाँ मैं फीस देता हूँ, मेरे घर वाले पैसा लाते हैं कहीं से, और ये लोग हमारी डिग्री के साथ खिलवाड़ करेंगे। अगर कल को हमारा अप्रूवल नहीं हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारा जीवन जो अंधकार में जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो देखिए इनका कहना है कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनको बदले में धमकी मिल रही है और आश्वासन मिल रहे हैं, और इनका काम जो है वो अभी भी नहीं बना, और इनकी जो फीस है उस पर फाइन भी बहुत अधिक लग रहा है। और इनका कहना है कि 2022 BCI जो है वो कहता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, कि आप डिग्री देने के लिए मान्य नहीं है, पर यहाँ डिग्री जो है वो देने के अवज़ में जो एडमिशन्स हैं वो लगातार जारी हैं। इसी को लेकर के आज रामस्वरूप छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। कैमरा सहयोगी रमन के साथ अनुराग तिवारी, ग्राउंड जीरो भारत, बाराबंकी।